एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास अंक में। और अब सीधा रुक करते हैं बच्चों का, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से आए, ग्रेटर नोएडा से। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, उसको लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे गेस्ट से ले सकते हैं। मेरा नाम पवित्रा बर्मन है, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे देश में आसाम और बिहार जैसे क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है, तो हम अब छात्र छात्राएं अपने स्तर पर कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? कुणाल सर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है पवित्रा आपका। अभी तो आप रियलिस्टिक सवाल है, बिकॉज आज की डेट में आसाम और मेघालय में फ्लड है, बिल्कुल बारिश बहुत हो रही है। और जैसा मैंने पहले बोला, जो बाढ़ की प्रक्रिया है इन राज्यों में बहुत सालों से, आज से नहीं, अतीत साल से चलता है। डैमेज ज़्यादा होने लगा है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसा मैडम बता रही थी पहले, कि जो गोल्डन आवर होता है 6 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो अगर आपदा मित्र का प्रोग्राम हो या सामुदायिक दृष्टिकोण हो इसके बारे में, तो उस गोल्डन आवर में लाइफ तो बचा ही सकते हैं आप जी। प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते हैं। मानिए बिल्डिंग का नुकसान हो गया, ब्रिज टूट गया या सड़क टूट गया, बट लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है। बाद में बॉडीज निकालने से बेहतर है कि लोकल लोग, लोकल आपदा मित्र वॉलंटियर या लोकल लोग उसको मतलब उस समय उस पर काम कर सके, पहला जी। दूसरा कि आपको, जो हमारे वॉलंटियर्स अभी आसाम में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं रेस्क्यू में, रिलीफ में। शुरुआत में लोगों को सामान निकाल के घर से बाहर ले आना है, नाव में डालना है, नाव से बाहर निकालना है, उसमें बहुत काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हैंडीकैप्ड हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सब की मदद बहुत ज़रूरी है। आपदा के समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपका यूथ का, आपने पूछा यूथ क्या कर सकता है, यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने पूरे समुदाय को इकट्ठा करना, उनकी मदद करना, सही जानकारी उन तक पहुँचाना और उनको रेस्क्यू रिलीफ में, शुरुआत में प्रिपेयर्डनेस तो पहले हो जाता है आपदा के, बट ड्यूरिंग ए डिजास्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट ओनली लोकल यूथ कैन प्ले एंड लोकल कम्युनिटी कैन प्ले। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा। और कोई अन्य सवाल? नमस्कार, मेरा नाम शिवानी शर्मा है, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीएड कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कल को जब हम टीचर बनेंगे तो हम एज ए टीचर कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं किसी भी आपदा के वक्त, और हम कैसे अपने बच्चों को भी प्रिपेयर करा सकते हैं स्कूल में? प्रोफेसर साहब। ये बड़ा अहम सवाल है कि अभी पूरे जो दोनों हमारे वक्ताओं ने कहा कि एक मूल रूप से गोल्डन आवर होता है, और उस गोल्डन आवर में शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप बच्चे, पहले आप आज पढ़ रहे हैं कि आपदाओं के बारे में, और जो सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं उसके कारण आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ रहे हैं और कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको फिर वो रोल रिवर्सल की बात होगी। आपको नए बच्चों को पढ़ाने की बात है, ज़रूरत है कि उनको कैसे समझाएं। और उसमें एक तो पहले बात होती है ज्ञान के बारे में, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, लेकिन उसके बाद उनको करना क्या है। तो एज ए शिक्षक, जो आप एज ए टीचर, आपकी जो प्रथम भूमिका होगी कि कभी भी कोई इस तरह की आपदा हो तो उसमें वो बच्चे सुरक्षित हो, पहले इस पर जानकारी देनी है। तो दूसरी जानकारी होती है कि आपदाओं, और ये जानकारी जब देते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दें, ये नहीं कि एक एडहॉकिज्म के रूप में चले। तो इसलिए जो व्यवस्था हुई है स्कूल के और कॉलेजेस में, जो करिकुलम्स बने, बच्चों को पढ़ना है, उसको बहुत आत्मसात करना होगा। एज ए खास करके ये मान के चलें कि हमारा रोल यही है कि हमें इनको बचाना है, इनको नुकसान नहीं होने देना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जब मैं कहता हूँ आपदा प्रबंधन जो है, कंपैशन और लव, ये दो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है। एज ए यूथ भी, एज ए शिक्षक भी और एज ए स्टूडेंट भी। आप पहले आप अपने को तो सुरक्षित रखें, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ कंपैशन और लव, जो दूसरे के लिए कैसे आप वो चीज़ को लाते हैं। तो ये कंपैशन और लव को अगर आप उसको गांठ मान के लें कि हमें एज ए शिक्षक
हमें इस चीज़ को प्रोपोगेट करना है, बच्चों में बढ़ाना है। और जितने भी करिकुलम्स बने हैं, NIDM ने भी और NDMA मिल के एक करिकुलम बनाया जो यूनिवर्सिटीज़ में भी, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सारे विषयों में उसको लागू किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि जो कंपैशन और लव जो है वो मूल मंत्र है। बच्चों को अगर आपदाओं के संदर्भ में कुछ करने की अगर बात देते हैं तो आपदाओं के पूर्व, आपदाओं के दौरान और आपदा के पश्चात वो करने में सक्षम हो सकेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया प्रोफेसर सर। और कोई सवाल? मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट से बीएड कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम कैसे इस कम्युनिटी के हिस्सा बन सकते हैं? हम क्या प्रोसेस है कि हम इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आप संस्थाएं हैं, आपदा प्रबंधन राज्यों में भी है और केंद्र स्तर पे भी है। जो केंद्र स्तर पे है, हमारी संस्था है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग, जो क्षमता विकास, मूल रूप से प्रशिक्षण और एजुकेशन का काम कर रही है। NDMA है, नीतिगत कार्य कर रही है। अगर आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपदा मित्र प्रोग्राम के बारे में बताया, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में बताया, इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि 8,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करेंगे। तो जब जहाँ पे जोखिम है, जहाँ भी रिस्क है, अगर आप उस मोहल्ले में रहते हैं, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें वहाँ पे आपने एक ठान लिया कि यहाँ के जोखिम को कम करना है, क्योंकि आपकी जानकारी उस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, हर परिवार में कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, उसकी भी जानकारी होती है। वो बाहर से कोई भी आएगा तो शायद उसके पास वो जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको ठान लेते कि यहाँ के आगे के 2 वर्षों में मैं इस अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का पूरी जो भी व्यवस्था है, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनसे जोड़े और हमारी जो मदद होगी, आप सीधा हमें मेल लिख सकते हैं और हम आपको सहायता कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव जब डिमांड होगा तो सप्लाई भी होगा। अगर आप इसके डिमांड को करें कि नहीं, आपदा को, जोखिम को न्यूनीकरण हमारा एक मूल मंत्र है। जैसे हम कहते हैं ना कि पोलियो का उन्मूलन हो, तो आपदा के जोखिम का भी उन्मूलन हो, ये हमारा डिमांड है। तो फिर संस्थाएं भी काम करेंगी, सहयोग भी मिलेगा, सारे काम होंगे। बिल्कुल। तो आज के इस खास अंक में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की, कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उसमें हम सभी की क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें किस तरीके से उसमें अपनी और भूमिका निभाते हुए नजर आना है। इसी